5, यानी 30 माइनस 30 के बराबर 0, 30 के बराबर 30 और के बराबर 1 आंसर। इसका आंसर 1 होगा। हाँ, किस साधन के बराबर है, देखिए इस पे 1 के ऊपर रेकरिंग है 5, 0.51111 इस तरह करके है, तो ये एक बार बार जा रहा है, इसलिए अगर 1 2 1 2 इस तरह करके जाता तो हम लोग दोनों पे रेकरिंग करते, लेकिन चूंकि एक पे जा रहा है इसलिए एक पे रेकरिंग है, तो एक रेकरिंग है, तो यानी कि जो पहला वाला है वो उसको उतना ही घटा दिया जाता है, तो 51 माइनस 5 बटा 90 हो जाता है, तो 51 से 5 गया तो 46 बटा 90 हो गया। अब इन दोनों को काटा गया तो 23 बटा 45 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समान आधार एवं ऊंचाई वाले बेलन एवं शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सब चीज़ समान बोला जा रहा है, तो त्रिज्या भी आर होगी, ऊंचाई भी एच होगा, तो उनका अनुपात का क्या होगा, तो बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जिसमें से पाई आर स्क्वायर एच दोनों का कट जाता है, बचता है 1/3। जब इसको हम लोग उलटते हैं तो 3 ऊपर चला जाता है, तो 3:1 आ जाता है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वह धनराशि कितनी होगी जब 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर। देखिए दूसरे वर्ष, एक्चुअली में बोला जा रहा है दूसरे वर्ष के बारे में, ठीक है, पहला वर्ष नहीं, 2 साल का नहीं, लगातार 2 साल का नहीं, ये केवल दूसरे वर्ष का बोला जा रहा है। तो हम लोग इसको एक अलग ट्रिक से बनाएंगे कि अगर ये मूलधन है, 5% दर है, तो ये नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला दर है एक, ठीक है, मूलधन में एक अगर हम लोग बढ़ा देते हैं दर या ब्याज बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो मिश्रधन हो जाता है। तो पहले मूलधन है तो 20, पहले साल 20, उसमें से एक बढ़ाएं तो 21 हुआ, फिर दूसरे में 20, फिर एक बढ़ाएं तो 21 हुआ। ये 2 साल में क्या हो जा रहा है कि ये 2 साल में 400 रुपया और मिश्रधन जो है 441 रुपया हो जाता है। लेकिन हम लोग को निकालना दूसरे साल का है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 41 जो है इसमें से जो घटाएंगे हम लोग 41 प्राप्त होगा, उसमें से एक मूलधन को घटा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मूलधन जो है हम लोग का सिर्फ दूसरे साल का पूछा जा रहा है, पहले साल का हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। तो हम लोग को प्राप्त होगा 21 इकाई, यानी कि 21 इकाई जो है हम लोग का 420 रुपये के बराबर है, इसलिए 1 इकाई बराबर 20 रुपया हो जाएगा। इसलिए हम लोग 400 इकाई, चूँकि मूलधन पूछा गया है, इसलिए 400 इकाई बराबर 20 गुना 400 बराबर 8000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग का मैथ 100 नंबर तक ख़त्म होता है। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इससे जो है आप लोग को फ़ायदा हो, कुछ ऐसी इसी तरह की वीडियो जो है मैं लाइव आकर बता सकूं, ठीक है, और मैं समझा सकूं और अच्छी तरह से। इसलिए थोड़ा सब्सक्राइबर का बात है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। यदि यह प्रयास आप लोगों के लिए उपयोगी रहा है तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।